दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडियोलॉजी के इस नए सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल भारत के वर्तमान परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसके भविष्य के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वर्तमान वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका पर अगर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। दुनिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और भारत इस परिवर्तन के केंद्र में है। दशकों तक विश्व मुख्य रूप से दो ध्रुवीय रहा है, एक ध्रुव पर अमेरिका और दूसरे पर सोवियत संघ। लेकिन अब हम एक ऐसे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें भारत की विदेश नीति, कूटनीति और व्यापारिक संबंधों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। आइए बात आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपसे विनम्र आग्रह, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बीते दशकों में वैश्विक राजनीति के परिदृश्य में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अन्य महाशक्तियों ने भी अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया है। चीन और रूस जैसे देश अब प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। इस बदलते माहौल में भारत को अपनी कूटनीति और राजनीतिक संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने की जरूरत होगी। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। ट्रंप का दृष्टिकोण, जिसमें उन्होंने युद्ध की निरर्थकता और शांति की आवश्यकता पर जोर दिया, वह वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनका मानना था कि आर्थिक समृद्धि केवल शांति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इस दृष्टिकोण के आधार पर अमेरिका ने उन क्षेत्रों से अपनी सैन्य उपस्थिति कम करने शुरू कर दी है जो लंबे समय से युद्ध और संघर्ष का केंद्र बने हुए थे। ट्रंप का यह दृष्टिकोण कई देशों के लिए एक नई तरह की चुनौती लेकर आया है और उन देशों में भारत भी शामिल है। तो यह समय भारत के लिए चुनौतीपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर बेहद सरल है। भारत को अब एक जटिल जियोपॉलिटिकल परिदृश्य को समझदारी से नेविगेट करना है। एक तरफ अमेरिका है जो भारत के लिए एक बड़ा बाजार और संभावनाओं से भरा व्यापारिक साझेदार है, तो वहीं दूसरी ओर रूस है जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक और मजबूत संबंध रहे हैं। और फिर चीन जो भारत के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल और औद्योगिक पूंजीगत वस्तुओं का सबसे प्रमुख स्रोत है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इन तीनों प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच कैसे संतुलन बनाए रखे। अमेरिका और चीन के साथ बढ़ते तनाव और रूस के साथ पुराने संबंधों के बीच भारत को एक जटिल कूटनीतिक खेल खेलना होगा। इस जियोपॉलिटिकल परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यूक्रेन में जारी संघर्ष है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि अमेरिका जो है वो अब यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान नहीं करेगा। इस घोषणा ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और उनके देश के लिए गंभीर परिणाम एक तरह से उत्पन्न कर दिए हैं। यूक्रेन ने अब तक अपने यूरोपीय सहयोगियों विशेषकर यूके और फ्रांस पर भरोसा किया है, लेकिन उनकी भी सैन्य क्षमताएं सीमित है, जो यूक्रेन को रूस के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर कर देता है। इस संकट का सीधा असर केवल यूक्रेन पर नहीं बल्कि वैश्विक जियोपॉलिटिकल संबंधों पर भी पड़ेगा। अमेरिका की अनुपस्थिति में रूस के लिए यूक्रेन के साथ शांति की शर्तों पर बातचीत करने और भी अवसर मिल सकते हैं। भारत के लिए स्थिति अत्यधिक सेंसिटिव है क्योंकि उसके यूक्रेन और रूस के दोनों के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध है। भारत के पास इस मामले में तटस्थता बरतने के अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं है, क्योंकि उसे अपने हितों की रक्षा जो करनी है।
वैश्विक व्यापार में उथल पुथल के बीच ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ लगाए हैं, जिनमें चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। इनसे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और तनाव का माहौल पैदा हो गया है। इस स्थिति में भारत के पास यूरोपीय संघ के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने का एक तरह से बड़ा ही सुनहरा अवसर है। हाल ही में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने भारत के साथ एक संभावित व्यापार समझौते की बात की है, जो भारत के लिए एक नए दरवाजे भी खोल सकता है। हालांकि यूरोपीय संघ के साथ कोई भी व्यापारिक समझौता भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए भी एक चुनौती बन सकता है। यूरोपीय संघ भारत के ऑटोमोबाइल बाजार तक पहुंच चाहता है, जबकि भारत ने अपने ऑटोमोबाइल उद्योग की सुरक्षा के लिए सख्त सुरक्षात्मक नीतियां अपनाई। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत को अपनी आर्थिक और विदेश नीति के बीच एक महीन संतुलन बनाना होगा। इस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिनेरियो में एक और महत्वपूर्ण घटना कनाडा के साथ हो रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की यूरोप में बढ़ती सक्रियता और उपस्थिति ने उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रडार पर एक तरह से लाके खड़ा कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने कनाडा और मैक्सिको दोनों पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार संतुलन और भी कॉम्प्लेक्स हो उठा है। भारत के लिए यह स्थिति एक शानदार मौका हो सकता है कि वह कनाडा के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करे। भारत और कनाडा के बीच कई महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारियां हैं, जिनमें कृषि और प्रौद्योगिकी क्षेत्र प्रमुख हैं। अब आप उसमें न उलझें कि जस्टिन ट्रूडो और भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे रहे हैं, वो बीते दिनों की बात हुई और व्यापार में इन सब चीज़ों को नहीं लिया जाता। भारत के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा है कि क्या वह अमेरिकी गठबंधन से दूर होकर अपनी विदेश नीति को नए आयाम दे सकता है। यूरोप के साथ एक संभावित व्यापार समझौता भारत को एक नई दिशा में ले जा सकता है, लेकिन अमेरिका और चीन के साथ संबंधों का भी भविष्य में गहरा प्रभाव होगा। भारत के लिए समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे अपनी विदेश नीति को व्यावहारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना होगा। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और चीन के साथ व्यापारिक असंतुलन के बीच भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए एक संतुलन का माहौल तैयार करना होगा। इन जटिलताओं के बीच भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर भी हो सकता है। बहुध्रुवीय दुनिया में भारत विभिन्न शक्तियों के साथ सहयोग करके अपने हितों को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण खेल है, जिसमें भारत को अपनी चाल बड़ी समझदारी से चलनी होगी। चीन के साथ व्यापारिक असंतुलन भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। चीन भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत को चीन से भारी मात्रा में कच्चा माल और औद्योगिक उत्पाद प्राप्त करने होते हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वह यह है कि वह इस संतुलन को कैसे साधे और अपने व्यापारिक घाटे को कैसे कम करे। भारत के कृषि क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करे, ताकि अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में प्रवेश कर सके। यह एक और क्षेत्र है जहां भारत को अपनी नीतियों को संतुलित करना होगा। अंत में कहा जा सकता है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के सामने चुनौतियां भी है और अवसर भी है। प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन यह भारत के लिए एकदम से आवश्यक भी है। अगर भारत सही रणनीति अपनाता है, अपने हितों की रक्षा करते हुए अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करता है, तो यह भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर साबित हो सकता है। भारत को न केवल अपने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना होगा, बल्कि अपनी आर्थिक और सामाजिक क्षमता को भी बढ़ाना होगा।
ताकि वह इस तेजी से बदलती बहुधुरी दुनिया में अपनी मजबूत स्थिति कायम कर सके और दुनिया को एक नई दिशा दे सके। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में साझा करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।